सर, मैंने आपको मेल कर दी है, आप एक बारी चेक तो कर लीजिए। ठीक है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ राजीव। डॉली, मुझे 3,000 रुपये चाहिए थे। 3,000 रुपये दे दो। 3,000 रुपये? राजीव, क्या मैं जानना चाहूंगी आपको 3,000 रुपये की अचानक से क्या जरूरत पड़ गई? वो क्या है ना डॉली, मेरा फ़ोन बार बार हैंग हो जाता है। मैंने उसे सैमसंग के सर्विस सेंटर पे दिखाया था। वो कह रहे थे 3,000 रुपये लगेंगे और फ़ोन ठीक हो जाएगा। बस इसीलिए आपसे 3,000 रुपये मांग रहा हूँ। राजीव एक बात बताओ, पैसे क्या पेड़ पर उग रहे हैं क्या? हर दूसरे दिन आपका नया खर्चा खड़ा हो जाता है। फोन हैंग ही तो हो रहा है, बाकी तो काम कर रहा है ना। कोई जरूरत नहीं है फोन में 3,000 रुपये लगाने की, उसी से काम चलाओ। कमाल है डॉली, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं अपना फ़ोन ठीक करवाने के लिए आपसे 3,000 रुपये मांग रहा हूँ। कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि मुझे आप नया फ़ोन लेके दे दो। आपका फ़ोन तो अच्छा भला चल रहा था, फिर भी आपने उसे बेच के ये इतना महंगा आईफोन ले लिया और मुझे आप 3,000 के लिए मना कर रही हो। अरे मैं तो लूंगी ही नया फोन, मैं कमाती हूँ। अब मैं अपने पे पैसे नहीं खर्च करूंगी तो क्या आप पर खर्च करूंगी? अगर इतना ही शौक है ना आपको भी पैसे खर्च करने का, तो खुद कमाओ और अपने लिए खुद आईफोन खरीदो। डॉली, जब मैं कमाता था ना तब मैं अपने लिए आईफोन ले सकता था, लेकिन मैंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। हमेशा आप लोगों की ज़रूरतों के बारे में सोचा है। लेकिन अब जब आप कमाने लग गई हो, आप 4 बातें सुनाने लग गई हो मुझे। ऐसा आपको लगता है? मैं आपको कोई 4 बातें नहीं सुनाती हूँ। इसमें वैसे आपकी कोई गलती नहीं है। इंडियन आदमियों की ना यही मेंटेलिटी होती है। औरत अगर 2 पैसे कमाने क्या लग जाए या तरक्की करने लग जाए ना, तो आप जैसे आदमियों को सबसे पहले जलन होने लग जाती है। मुझे क्यों जलन होगी डॉली आपकी तरक्की देखकर? बस मेरे तो दिन ही खराब चल रहे हैं, इसलिए मुझे दुनिया की 4 बातें सुननी पड़ जाती हैं। ठीक है, आपको 3,000 रुपये नहीं देने तो मत दो। हाँ हाँ बिमला जी, मैं दे दूँगी 1,100 रुपये। बिमला जी 1 मिनट रुकना, मेरी बहू आ रही है, उससे पूछ लेती हूँ। बहू, मंदिर में भंडारा हो रहे हैं, मुझे 1,100 रुपये वहाँ पे देने हैं। क्या तू मुझे 1,100 रुपये दे देगी? मम्मी जी, क्या हर दूसरे दिन आप मुझसे पैसे मांगती रहती हो? कभी आप पैसे मांगती रहती हो, कभी राजीव पैसे मांगते रहते हैं। एक बात बताओ, पैसे क्या पेड़ पर उगे हैं क्या? मेरी तो सारी सैलरी आप दोनों के फालतू खर्चों में ही उड़ जाती है। मेरे पास नहीं है कोई 1,100 रुपये। अगर आपके पास हैं तो आप दे देना मंदिर में। बिमला, तूने तो सुन ली होंगी सारी बातें। वो क्या है ना बिमला, बेटे की नौकरी चली गई है तो बहू नौकरी करती है, सारा घर का खर्चा बहू उठाती है, हमें इसी से पैसे मांगने पड़ते हैं। ये अपना वो दिन भूल गई है जब मेरा बेटा नौकरी करता था, इसको कितनी ऐश कराता था। आ गए राजीव ऑफिस से? हाँ, आ गया हूँ। और डॉली, ये आपके लिए सरप्राइज। वैसे राजीव, आप हर सैलरी पर मेरे लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेके आते हो। आज क्या लेके आए हो? वाह राजीव, ये तो वही सेट है जो मैंने पसंद किया था। हाँ डॉली, ये वही सेट है। बस यार, मेरी एक ही तमन्ना है कि आपके लिए आईफोन का लेटेस्ट मॉडल लूँ। माना राजीव, आईफोन लेना मेरा सपना है, लेकिन आईफोन की मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है, क्योंकि आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो और इतने बड़े बड़े लोगों में उठते बैठते हो। वैसे राजीव, आप हमारे बारे में कितना सोचते हो? अरे सोचूंगा क्यों नहीं, मैं कमाता किसके लिए हूँ डॉली? मेरे लिए अपनी खुशी से बढ़कर आप लोगों की खुशी है। हाँ राजीव, ये तो है। अरे हाँ, आपको बातों ही बातों में तो एक बात बताना भूल गई। आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ है। मैंने जिस कंपनी में इंटरव्यू नहीं दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। और देखना राजीव, जब मेरी भी इसी तरीके से सैलरी मिला करेगी ना, मैं भी हर सैलरी पर आपके लिए ऐसे ही महंगे महंगे गिफ्ट लेके आया करूंगी। हाँ यार, मुझे भी उस दिन का इंतज़ार है जब आप मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाओगी। लेकिन डॉली, मैंने अक्सर देखा है, जब भी औरतें कमाने लगती है ना तो उनमें घमंड आ जाता है। आप तो नहीं ऐसा करोगी ना? अरे नहीं नहीं राजीव, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ। आप देख लेना, मुझे मेरी कमाई का कभी भी घमंड नहीं आएगा। मम्मी, आप मेरे बारे में ज़्यादा चिंता क्यों करते हो? एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अब थक हार के 2 छोटी छोटी कंपनी में इंटरव्यू दिए हैं। अब मैं कम सैलरी पे भी काम करने के लिए तैयार हूँ। राजीव, हाँ डॉली। आपको अपनी जॉब को लेकर अब परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छी नौकरी मिलती है तो ठीक है, लेकिन आपको छोटी कंपनियों में नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है डॉली। ये 3 महीने बेरोज़गार रह के मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि आदमी की इज्जत तब तक ही है जब तक वो कमाता है। प्लीज़ राजीव, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं वो दिन भूल गई थी जब आप कमाते थे और मुझे खूब ऐश कराते थे। किसी भी चीज़ की आपने मुझे कभी कमी नहीं होने दी। लेकिन
आज जब मैं 2 पैसे कमाने क्या लग गई, मैं वो दिन कैसे भूल गई राजीव। बल्कि इस टाइम पे तो मुझे आपको सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि आपको 4 बातें सुनानी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी नौकरी के घमंड में आप दोनों का दिल दुखाया। मम्मी जी, राजीव, अब मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, मैं कभी भी आप दोनों को खर्चे के लिए कभी नहीं रोकूंगी।